हमारी धरती यानी कि हम इंसानों का घर, जहां हम करोड़ों की संख्या में इस वक्त यहाँ रह रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी ये धरती हमेशा के लिए हमारा घर नहीं रहने वाली, क्योंकि जिस तरह से हम इंसानों की पॉपुलेशन इस धरती पर बढ़ रही है और जिस तरह से हम नए इंसानों को बसाने के लिए लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का धरती पर विकास कर रहे हैं और हम अपने फायदे के लिए लगातार धरती के संसाधनों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। हम अपनी प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं और लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं और साथ ही हम ढेर सारा प्रदूषण फैलाकर धरती के एटमॉस्फेयर में मौजूद हवाओं को भी दूषित कर रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एक ना एक दिन किसी न किसी रूप में हमारी धरती का अंत होना निश्चित है। ऐसे में हमें एक ना एक दिन अपनी धरती को तो छोड़ना ही पड़ेगा और हमें अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पर फ्यूचर में हम इंसान आसानी से रह सके। और यदि हमने ऐसा आने वाले समय में नहीं किया तो धरती के साथ साथ हम इंसानों का भी नामो निशान तक मिट जाएगा। और यदि हमें फ्यूचर में भी इंसानी सभ्यता को बचाकर रखना है तो हमें फ्यूचर में धरती को छोड़कर अंतरिक्ष में कहीं दूसरी जगह पर इंसानों को बसाना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा कि स्पेस में हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जो कि हमारी धरती से कई लाखों और करोड़ों किलोमीटर दूर होगा, जहां हम इंसान आसानी से रह पाएंगे। और ऐसे में यदि हम अपने सूर्य के चारों ओर एक ऐसी रिंग का निर्माण कर दें जहां पर हम इंसान लाखों करोड़ों की संख्या में रह पाएं। रिंग वर्ल्ड असल में एक छल्ले जैसा गोल होगा जो कि हमारे सूर्य के चारों ओर मौजूद होगा, जिसकी सतह पर हम इंसान रह पाएंगे, जहां हमारी धरती जैसा ही एटमॉस्फेयर होगा और वहां हमारी धरती जैसी ही सारी चीजें मौजूद होंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि क्या होगा कि यदि हम अपनी धरती से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर स्पेस में एक ऐसे आर्टिफिशियल रिंग वर्ल्ड का निर्माण कर दें जहां हम इंसान धरती की तरह ही रह सकें। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहले इस काल्पनिक स्ट्रक्चर का जिक्र साल 1970 में अमेरिका के साइंस फिक्शन राइटर लैरी निवन ने उस समय में उनकी पब्लिश हुई एक बुक द रिंग वर्ल्ड में किया था। इस कहानी में लुइस हो और उनके साथी एक रिंग वर्ल्ड की सैर पर जाते हैं, जो कि स्पेस में एलियन द्वारा बनाया गया रिंग शेप स्पेस स्टेशन होता है और इसका डायामीटर 24 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा बताया गया है। अब क्योंकि इसकी कल्पना लैरी निवन ने की थी तो इस हाइपोथेटिकल रिंग का नाम निवेंस रिंग भी दिया गया है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि यदि एलियंस हमारे से भी ज्यादा एडवांस होंगे तो उन्होंने कहीं न कहीं यूनिवर्स के किसी तारे के चारों ओर एक ऐसे ही रिंग वर्ल्ड का निर्माण किया होगा जहां पर एलियंस वहां रह रहे होंगे। लेकिन ऐसे ही रिंग वर्ल्ड यदि हम अपने सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों ओर बना ले तो हमारी बनाई हुई इस रिंग वर्ल्ड में ना ही हम धरती की तरह वहाँ रह पाएंगे, बल्कि वहाँ धरती जैसा ही एटमॉस्फेयर होगा, जिसकी मदद से वहाँ हम धरती जैसे ही सांस भी ले पाएंगे। जरा एक बार कल्पना करके देखिए, आप रह रहे हैं धरती से काफी ज्यादा दूर स्पेस में कई लाइट ईयर्स में फैले हुए एक रिंग जैसे स्ट्रक्चर के बीच में, और इस रिंग वर्ल्ड का रेडियस है 150 मिलियन किलोमीटर सूर्य के बिल्कुल बीच में। और इतना ही नहीं, इसकी अपनी एक ग्रेविटी भी होगी जहाँ पर मिलियन ट्रिलियंस लोग आसानी से रह सकते हैं। और इस रिंग वर्ल्ड को दूसरी धरती भी कहा जा सकता है। इस रिंग वर्ल्ड का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि कोई आम एक गोल्ड रिंग होती है और ये बीच से बिल्कुल हॉलो होगी और इस रिंग वर्ल्ड के बीच की सतह पर आप यहाँ रह पाएंगे। और यदि हमें स्पेस में फ्यूचरिस्टिक आर्टिफिशियल रिंग वर्ल्ड का निर्माण करना है तो हमें अभी से ही इसकी तैयारियां शुरू करनी पड़ेंगी। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि यदि हम कई लाइट ईयर्स में फैले स्पेस में आर्टिफिशियल रिंग वर्ल्ड का अगर निर्माण करना चाहते हैं तो उसे बनाने के लिए हमें काफी सारा मटेरियल आखिर कहाँ से मिलने वाला है। तो ये मटेरियल मिलेगा हमारे सौर मंडल में मौजूद नेपच्यून ग्रह के पीछे काइपर बेल्ट से। दरअसल काइपर बेल्ट हमारे सौर मंडल में मौजूद एक ऐसी बेल्ट है जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में कई एस्टेरॉयड, मीटेरियट्स और कॉमेट्स मौजूद हैं। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि काइपर बेल्ट सबसे बेस्ट एलिमेंट हो सकता है रिंग वर्ल्ड को बनाने के लिए। और इतना ही नहीं, हमें अपनी धरती के मून को भी डिस्ट्रॉय करना पड़ सकता है और इसके अलावा हमारे सौर मंडल में मौजूद एस्टेरॉयड्स और सभी ग्रहों को भी हमें नष्ट करना पड़ेगा।
ऐसे में हमारे सौर मंडल में सिर्फ रिंग वर्ल्ड ही मौजूद होगा और इसके बीच हमारा सूर्य मौजूद होगा। अगर हम ऐसे में किसी तरह कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद रॉ मटेरियल्स को पहुंचाने में कामयाब रहते हैं तो हम रिंग वर्ल्ड को तैयार करने में भी कामयाब रहेंगे। लेकिन इसे तैयार करने के लिए काफी सारी मेहनत और खर्चा आने वाला है और इसके साथ ही हमें काफी अधिक रोबोट्स की भी जरूरत पड़ने वाली है और इससे भी ज्यादा हमें इसे बनाने के लिए काफी अधिक समय लगने वाला है और ये समय इतना ज्यादा अधिक होगा जिससे कि हमारी धरती पर उस समय तक 100 ऑफ जनरेशंस बीत चुकी होंगी। हम ये भी जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में कई सारे एस्ट्रॉइड्स गुजरते रहते हैं। ऐसे में हमें इस स्ट्रक्चर को इतना ज्यादा मजबूत बनाना होगा कि सौर मंडल की कोई भी चीज इस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना कर सके। और दूसरी सबसे बड़ी चीज इम्पोर्टेंट है हमारी रिंग वर्ल्ड में ग्रेविटी का मौजूद होना, जिससे कि वहाँ रहने वाले सभी इंसान और सभी चीजें एक जगह पर स्टेबल रह पाए। ऐसे में अंतरिक्ष जैसे वातावरण में ऐसा कर पाना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। यदि हम अपने रिंग वर्ल्ड को 20 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घुमा पाए तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होगी, जिससे कि हमारी रिंग वर्ल्ड में धरती जैसी ग्रेविटी का निर्माण हो जाएगा। ऐसे में इसमें ग्रेविटी का हल निकल चुका है तो हम सभी मिलकर इस रिंग वर्ल्ड में आसानी से रह पाएंगे। और अब हमें जरूरत पड़ने वाली है रिंग वर्ल्ड के अंदर दिन और रात बनाने की। ऐसे में हम सूरज को तो अपनी जगह से नहीं हिला सकते, लेकिन हमें रिंग वर्ल्ड में कुछ ऐसे पैनल्स लगाने पड़ेंगे जिससे कि हमें वहां पर रहते हुए दिन और रात का एहसास हो सके। ऐसे में काफी अधिक मेहनत और खर्चा करके कितनी भी ज्यादा शानदार अपनी आर्टिफिशियल दुनिया का निर्माण किया हो, लेकिन ये अंतरिक्ष में स्टेबल नहीं रह पाएगी। यदि कोई भी एस्ट्रॉइड हमारे सौर मंडल के भीतर आता है और इस रिंग वर्ल्ड के बीच से गुजरता है तो वो रिंग वर्ल्ड के अंदर एक बड़ा सा छेद कर देगा और यदि ऐसा होता है तो हमारी बनाई हुई पूरी रिंग वर्ल्ड ही स्पेस में डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इसका वातावरण अंतरिक्ष में जा सकता है। और इसके अलावा यदि हमारे सूर्य से भी सोलर स्टॉर्म निकलती है तो वो भी हमारी रिंग वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। और यदि हम इंसान अपने लिए एक आर्टिफिशियल रिंग वर्ल्ड का निर्माण करते हैं तो हमें इन खतरों से निपटने के लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। ऐसे में यदि हम अपने धरती के नजदीक ही एक बड़ी रिंग जैसे ऐसे बड़े स्पेस स्टेशन का निर्माण करते हैं जहां पर हमारी धरती जैसा ही वातावरण होगा और सभी इंसान रह पाएंगे तो ये काफी हद तक सुरक्षित हो सकता है। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप भी इसी तरह की रिंग वर्ल्ड में रहना चाहोगे? अपनी इमेजिनेशन हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।